और अब बात योगी के चक्रव्यूह के दूसरे चैप्टर की, यानी तुष्टीकरण, जिस पर योगी आदित्यनाथ के सख्त बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ धार्मिक आजादी का सवाल उठ रहा है तो दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रभक्ति की बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाबर प्रेमियों को योगी की दो टूक। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम गाइए, नहीं तो जाइए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। तुष्टीकरण गैंग को मैसेज क्लियर है। तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। नो इफ नो बट। वंदे मातरम को लेकर योगी का संदेश एकदम क्लियर कट है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा, नहीं तो हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे लोगों का कोई काम नहीं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हैं। ये मैसेज है उन मौलानाओं के लिए जो वंदे मातरम के बहाने भाईजान को भड़का रहे हैं, मुसलमान को हिंदू बनाने वाली थ्योरी दे रहे हैं। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूं कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई गलत नहीं होगा। ये साफ साफ चेतावनी है उन मौलानाओं को जो सिर कटवाने को तैयार है पर वंदे मातरम गाने को नहीं। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। योगी ने साफ कह दिया है यूपी में तुष्टीकरण का प्रयोग चलने वाला नहीं है। वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की साजिश बर्दाश्त नहीं। धर्म के नाम पर उपद्रव को भी नहीं होने दिया जाएगा। वोट बैंक वाली सियासत अब नहीं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था। सदन से योगी ने मिशन 2027 के लिए सनातनी स्क्रिप्ट भी सेट कर दिया। मुद्दा तो वंदे मातरम ही था लेकिन निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही रही। तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। दरअसल नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, जिसे लेकर मौलाना भड़क गए। उनका तर्क है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत उन्हें मंजूर नहीं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसमें बड़ा सियासी मौका नजर आ रहा है। लिहाजा वंदे मातरम को लेकर यूपी में भी सियासी आग भड़क गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान
सीएम योगी ने एंटी क्राइम की ABCD भी बता दी और एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, नौजवानों का शोषण करने वालों को उल्टा टांग दिया जाएगा। देखिए, यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी है। फाइनल वार्निंग है उन लोगों को जो नौजवानों का शोषण करने की सोच रखते हैं। सीएम योगी ने सदन में बजट अभिभाषण की चर्चा के दौरान यूपी के नौजवानों का शोषण करने वालों को 2-2 अंजाम भी बता दिया। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। योगी ने साफ कहा कि पहले दिन से यूपी में अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है। अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन 0 टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने 0 टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए बताया कि 2017 से पहले प्रदेश का क्या हाल था। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स अवैध वसूली, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। यूपी पिछले 9 साल में कितना बदला है और क्या क्या बदला है, अब वो भी सुन लीजिए। उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने जैसे इंसेफ्लाइटिस का इलाज किया, ठीक उसी तरह यूपी में माफियाओं को भी रौंद डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।